हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स में। तो यूके ट्रिपल एस सी के 3 लो टेस्ट नोटिफिकेशन आए हैं दोस्तों। संवाद 60, संवाद 61 और संवाद 62, जिसमें तीनों संवादों में आयोग ने अलग अलग परीक्षाओं के संबंध में या अलग अलग भर्तियों के संबंध में आप लोगों से संवाद किया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम संवाद 60 के बारे में बात करते हैं, जो कि संबंधित है आपके सहायक लेखाकार के एग्जाम के संबंध में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि 29 नवंबर 2020 को गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय पंतनगर के अंतर्गत सहायक लेखाकार पोस्ट कोड 135 की परीक्षा आयोजित होनी है, जिसमें काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में समस्या आ रही थी। तो उसी के संबंध में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का ये कहना है कि जिन अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड पुराने लिंक से डाउनलोड नहीं हो रहा था, वह इस लिंक से उस एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। और जो ये लिंक है यह https://uke-online.in public downloads hall ticket.aspx, इस पर जाकर आप अपना एडमिट कार्ड आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका एडमिट कार्ड इसमें जाकर भी डाउनलोड नहीं हो रहा है तो फिर आप चयन आयोग को मेल कर दें uke-helpdesk@gmail.com पर, और यहाँ से आप या टोल फ्री नंबर इस पर भी आप कॉल कर सकते हैं और यहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड आसानी से डाउनलोड करवा सकते हैं। तो संवाद 60 में आयोग के द्वारा यही कहा गया। कुल 8,327 अभ्यर्थियों की परीक्षा होनी है, जिसमें से 6,000 अभ्यर्थियों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए है। अगर आप लोगों का प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आप इस लिंक पर जाकर भी प्रवेश पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से उसे प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। आगे बात करते हैं हम संवाद 61 के बारे में। तो दोस्तों संवाद 61 संबंधित है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए अधिकतम आयु सीमा छूट के संबंध में। तो अभी क्या हुआ, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जो नए फॉर्म निकाले हुए हैं उसमें ओटीआर प्रोफाइल में जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनके लिए आयु में छूट का ऑप्शन नहीं दिया गया था। तो अब आयोग के द्वारा उस ऑप्शन को अपडेट कर दिया गया है। वही आयोग ने संवाद 61 में कहा है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अद्यतन किए गए ओटीआर प्रोफाइल में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित श्रेणी के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट का प्रावधान त्रुटिवश रह गया था। अब उसे ऑनलाइन आवेदन पत्र में जोड़ दिया गया है। अब इस श्रेणी के अभ्यर्थी राज्य सरकार से निर्धारित छूट का लाभ लेकर अपने आवेदन भर सकते हैं। अगर आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और अधिकतम आयु में आपको छूट नहीं मिल रही थी तो अब आपको वो मिल जाएगी। तो संवाद 60 और संवाद 61 के बारे में हमने बात कर ली है। नेक्स्ट दोस्तों संवाद 62, जो कि संबंधित आपकी एलटी भर्ती परीक्षा के संबंध में। तो एलटी भर्ती परीक्षा के संबंध में अभी तक क्या हो रहा था कि डीपीएड और व्यायाम रत्न शैक्षिक अर्हता वाले अभ्यर्थी एलटी में आवेदन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आयोग ने अब उनके लिए भी ऑप्शन ओपन कर दिया है। तो वही है हमारा संवाद 62। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इसका विषय है क्या, डीपीएड या व्यायाम रत्न शैक्षिक अर्हता वाले अभ्यर्थियों के लिए सहायक अध्यापक एलटी पद पर आवेदन करने की सुविधा के संबंध में। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को यह अनुरोध कुछ अभ्यर्थियों से मिल रहे थे कि उनके पास बीपीईएड के स्थान पर डीपीईएड यानी कि व्यायाम रत्न का डिप्लोमा या उपाधि है, जो बीपीईएड के समकक्षी है, किंतु ऑनलाइन आवेदन में इसका प्रावधान न होने के कारण ये आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। इस पर विचार करते हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र में डीपीईएड/ व्यायाम रत्न धारक अभ्यर्थियों के लिए भी प्रावधान कर दिया गया है। कृपया यथाशीघ्र अपने आवेदन कर लें। यह भी पुनः सूचित करना है कि किसी अर्हता या डिप्लोमा की समकक्षता प्रमाणित करने का प्रथम दायित्व अभ्यर्थी का है, अतः अभिलेख सत्यापन के समय उन्हें समकक्षता का प्रमाण लेकर आयोग में उपस्थित होना होगा। डिप्लोमा उपाधि की समकक्षता का अंतिम निर्णय संबंधित नियोक्ता विभाग, इस मामले में माध्यमिक शिक्षा विभाग का होगा। यानी कि जो भी अंतिम निर्णय रहेगा आपकी क्वालिफिकेशन का, वो फिर डिपार्टमेंट का रहेगा कि वो आपको ज्वाइनिंग इश्यू कराता है या नहीं कराता है। इसी प्रकार से दोस्तों आप ट्रिपल सी में भी ये चीज़ें कह सकते हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन ट्रिपल सी दी गई है, लेकिन अगर आपके पास में कंप्यूटर का डिप्लोमा है या कोई और सर्टिफिकेट है तो उसे अप्रूव किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये विभाग की जिम्मेदारी रहेगी। तो ये थे दोस्तों आज के 3 संवाद 60, जिसमें सहायक लेखाकार के एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बारे में बताया गया है। संवाद 61, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के एज लिमिट या आरक्षण के बारे में बताया गया है। और संवाद 62, जिसमें एलटी भर्ती परीक्षा में डीपीएड या व्यायाम रत्न शैक्षिक अर्हता वाले अभ्यर्थियों के मौका देने के संबंध में बताया गया। तो आज की वीडियो में बताइए दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। और बाकी काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि सर एग्जाम कब होंगे। देखिए दोस्तों, आप लोगों के जो 3 एग्जाम्स होने हैं, अभी 3 या 4 एग्जाम्स, उनके एडमिट कार्ड्स जल्द ही आपके साइट पर इश्यू हो जाएंगे। अगले हफ्ते तक में भी पॉसिबल है कि आपके एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे और आपके एग्जाम की डेट भी आ जाएगी कि कब आपका एग्जाम होना है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।